Hello everyone, welcome to back with नर्सिंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो में एम्स दिल्ली नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम सितंबर 2017 क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस करने वाले हैं, जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो हमने इस चैनल पे आपका 2020 की पेपर को सॉल्व कर दिए हैं, 2019 का एंड एक बचा हुआ था 2017 की पेपर जो एम्स दिल्ली का है, तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं। और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए एम्स की, तो उन अलग अलग एम्स की पेपर को अपलोड कर दी जाएंगी। इसमें भोपाल एम्स की पेपर को अपलोड कर दी गई है फर्स्ट शिफ्ट में जो हुआ था 2018 में, देन सेकेंड शिफ्ट का भी उसको अपलोड कर दी जाएगी। आपको इसमें स्किल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ज्यादा घबराने की कोई बात नहीं है। जितने भी पेपर मैंने देखा काफी ठीक ही ठाक क्वेश्चन आया है, बहुत टफ नहीं भी नहीं बहुत इजी मीडियम में क्वेश्चन दिया हुआ है। आप लोग थोड़ा सा प्रिपरेशन कीजिएगा अच्छे से, तो डेफिनेटली है कि आपका नॉर्सेट क्लियर हो जाएगा। पूरी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आपको ये टॉपिक पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बड़े हैं। तीनों ईयर्स का जो 20, 19 और 17 तीनों का क्वेश्चन पेपर आप तीनों वीडियो को देखने के बाद एक बार नोट कर लीजिएगा कि किससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है टॉपिक से। ये जरूर कर लें और आप अपने बुक से भी स्टडी करें, यूट्यूब से भी करें, जो कि आपके पास सौंदर्य की बुक है, मुआसफी का है, तो उन सब के भी क्वेश्चन आपको एक बार देख लेना चाहिए अच्छे से। फिर आपका टारगेट हाई और पीआर आता हो, इनसे भी क्वेश्चन आते ही आते हैं। इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आएगा आपके एग्जाम में, तो ये भी आपको अच्छे से देख लेना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख ही ली 2017 का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर है डियर। पहले ही मैं बता चुकी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर है। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने शो हो रहा है, यहाँ पे देखा जाए मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शॉक इन ट्रॉमा पेशेंट। इन ट्रॉमा पेशेंट पेशेंट ट्रॉमा पेशेंट है, और इसमें से मोस्ट कॉमन टाइप पूछा है शॉक का टाइप्स पूछा है, वो भी मोस्ट कॉमन टाइप। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? राइट आंसर इसमें क्या होगा? क्योंकि पेशेंट को क्या हुआ, ट्रॉमा हुआ, ब्लीडिंग वगैरह हो रहा होगा पेशेंट को, तो इसमें आपका क्या आएगा? राइट आंसर इसमें जो होगा देखिएगा हाइपोवॉलेमिक शॉक। कौन सा होगा? हाइपोवॉलेमिक शॉक। देखिएगा डियर, इसमें वन लाइनर लिया गया है क्वेश्चन मेमोरी बेस। नेक्स्ट है जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे स्पाइनल मेडिकेशन गिवन एट विच नंबर ऑफ स्पाइन। नंबर ऑफ स्पाइन कितने कितने नंबर पे हम ये स्पाइनल जो हम देते हैं, स्पाइनल करते हैं, एनेस्थेसिया लगाते हैं, कितने नंबर पे? तो यहाँ पे L4 और L5 होगा राइट आंसर, नंबर 4 एंड नंबर 5 यहाँ पे राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट, विच इज लाइव एटेंट वैक्सीन, ये ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था, उसमें 4 ऑप्शन में राइट आंसर उसकी BCG थे, इसमें BCG। नेक्स्ट है द इंजेक्शन हेलोपेरिडोल गिवन इंट्रामस्कुलर बाय विच टेक्निक। इंट्रामस्कुलर बाय विच टेक्निक। देखिए यार, यहाँ पे बीसीजी जो आपका है, बीसीजी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, बीसीजी कितना ml देना चाहिए, कितने दिनों तक देना चाहिए, तो ये आपको अच्छे से, और इसकी फुल फॉर्म क्या है, कौन सी साइट में पड़ेगा, कौन सी रूट में पड़ेगा, इससे क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इम्यूनाइजेशन से क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, तो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो है आपका अच्छे से कवर कर लेना है। उसमें जो अभी पेंटावैलेंट वैक्सीन को जो ऐड किया है, उससे रिलेटेड देखना है आपको, अच्छे से देख लीजिएगा ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर पाए। यहाँ पे हेलोपेरिडोल गिवेन यहाँ पे बता रहा है इंट्रामस्कुलर आपको देना IM, वो भी किस टेक्निक से दीजिएगा, किस टेक्निक से दीजिएगा? तो इसमें राइट आंसर जो होगा आपका कौन सा टेक्निक होगा? जेड ट्रैक टेक्निक। जेड ट्रैक टेक्निक से हम इंजेक्शन IM देंगे। नेक्स्ट है इनिशियल थिंग दैट डन बाय नर्स ड्यूरिंग होम विजिट। दैट डन बाय नर्स ड्यूरिंग कब? होम विजिट के दौरान। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा कि एड्रेसेस द पर्पस ऑफ होम विजिट टू फैमिली मेंबर, टू इसका फैमिली मेंबर। तो राइट आंसर इसमें ये आएगा। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ हाइपोटेंशन इन ट्रोमा पेशेंट्स। मोस्ट कॉमन कॉजेज, देखिए जो इस पर पूछा गया है, इसमें ज्यादातर मोस्ट कॉमन कॉजेज, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, ऐसे ही क्वेश्चन इस पेपर में लिया गया था 2017 में। तो मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ हाइपोटेंशन इन ट्रोमा पेशेंट, इसमें राइट आंसर क्या होगा? ट्रोमा पेशेंट के लिए वो भी आपका क्या है? कॉजेज ऑफ हाइपोटेंशन।
मतलब यानी कि ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, हाइपोटेंशन इन ट्रोमा पेशेंट्स इसमें भी है, तो क्या होगा, कौन सा होगा, ब्लड लॉस के कारण। किसके कारण, क्योंकि बहुत ही ज्यादा उसमें क्या हो गया, ब्लड लॉस हो गया ट्रॉमा के वजह से यहाँ पे। नेक्स्ट है, which blood group can be used in emergency or when desired? Blood group, blood not available. Which blood group can be used? आप कौन सी ब्लड ग्रुप को यूज कर सकते हैं इमरजेंसी में, और वेन डिजायर ब्लड ग्रुप, आपको बहुत ही ज्यादा जरूरत है ब्लड ग्रुप की, तो कौन यदि अवेलेबल नहीं है, जो आपके वो ग्रुप मैच नहीं कर रहा, तो आप कौन सी ब्लड को यूज कर सकते हैं ग्रुप को। तो राइट आंसर इसमें जो होगा डियर आपका ओ नेगेटिव और ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को हम यूज कर सकते हैं। यदि ओ नेगेटिव नहीं है तो ओ पॉजिटिव भी हम यूज कर सकते हैं। ऐसे ही ओ नेगेटिव जो है आपका क्या है, यूनिवर्सल डोनर है। तो इसमें तो आपका राइट आंसर इसमें क्या हुआ, ये हुआ, ओ नेगेटिव और ओ पॉजिटिव ग्रुप, ये दोनों ऑप्शंस उसमें थे राइट। एक्सेप्टर में पूछेगा तो ए बी पॉजिटिव आएगा, डोनर में पूछेगा तो ओ नेगेटिव। नेक्स्ट है आपका CSF ड्रेनेज, ड्रेनेज फ्रॉम नोज एंड ईयर, nose and ear occurs in which type of skull fracture, which type of skull fracture। तो यहाँ पे ड्रेनेज, ड्रेन हो रहा है फ्रॉम किसे, नोज से, एंड ईयर अकर्स विच टाइप ऑफ स्कल फ्रैक्चर, कौन सी टाइप की स्कल फ्रैक्चर हुई है, सीएसएफ क्या हो रहा है, ड्रेनेज हो रहा है। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, राइट आंसर आपका इसमें क्या होगा, तो इसमें सीएसएफ में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, ये आपका फ्रॉम नाक और कान से, लेकिन कौन से टाइप का आपका स्कल फ्रैक्चर हुआ है, तो राइट आंसर इसमें बेसिलार स्कल फ्रैक्चर होगा, कौन सा, बेसिलार स्कल फ्रैक्चर। नेक्स्ट है डियर, when characters of a stool indicates normal functioning of ascending colostomy, normal functioning of ascending colostomy, normal functioning। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे विच करेक्टर्स, कौन सी करेक्टर्स देखिएगा, ऑफ अ स्टूल इंडिकेट्स करेगा, वो भी नॉर्मल फंक्शन के लिए, ऑफ असेंडिंग क्लोस्टोमी का, ऑफ असेंडिंग क्लोस्टोमी। राइट आंसर इसमें होगा सेमी सॉलिड स्टूल, सेमी सॉलिड स्टूल, सेमी सॉलिड क्या है, स्टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एलेन टेस्ट डन वेन, एलेन टेस्ट, टेस्ट किसके लिए किया जाता है, तो इसमें राइट आंसर क्या आएगा, इसमें राइट आंसर जो होगा आपका देखिए, वेन टेकिंग आर्टेरियल ब्लड सैंपल, आर्टेरियल ब्लड सैंपल। तो ऑप्शन सी राइट, ये आंसर थे उसमें। नेक्स्ट आपका देखिएगा, नॉर्मल प्लांटर रिफ्लेक्स इन अडल्ट बिलो इमेज, नॉर्मल प्लांटर रिफ्लेक्स, नॉर्मल क्या है, प्लांटर रिफ्लेक्स। इसमें देखिएगा राइट आंसर इसमें क्या होगा, आप इमेज में देखिए, यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे दिया गया है द प्लांटर रिफ्लेक्स नेगेटिव बेबेन्स्की रिफ्लेक्स, या फिर कर्लिंग ऑफ द टोज, ट्वाइस, यहाँ पे देखिएगा क्या कर रहा है, ट्वाइस इन सीन इन हेल्दी अडल्ट, क्या है, हेल्दी अडल्ट की। और आपकी यहाँ पे क्या है, द बेबेन्स्की साइन, पॉजिटिव बेबेन्स्की रिफ्लेक्स occurs in the absence of descending inhibiting, it is normal in infants but pathological in adults, but क्या है, pathological in adults। इसमें देखिए नॉर्मल प्लांटर रिफ्लेक्स इन अडल्ट बिलो इमेज यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट जो है आपका, इन वैक्सीन while monitor the inner square is lighter than outer circle, what to do, what to do। तो इसमें वाइल, यहाँ पे वीवीएम से भी क्वेश्चन आते हैं आपका, वीवीएम का आप सही से देखना आता होगा तो उसके भी क्वेश्चन आते हैं कि क्या सही है या गलत है कि हम वीवीएम को यूज कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आते हैं।
तो यहाँ पे VVM वैक्सीन वाइल मॉनिटर होता है, इसके फुल फॉर्म द इनर स्क्वायर इज लाइटर देन आउटर सर्कल, व्हाट टू डू, तो यूज द वैक्सीन, यूज द वैक्सीन। यहाँ पे बता रहा है कि द इनर स्क्वायर क्या है, यहाँ पे द इनर स्क्वायर, यहाँ देखिए द इनर स्क्वायर इज लाइटर देन, इनर क्या है लाइटर, देन आउटर सर्कल व्हाट टू डू क्या रहेगा, तो इस वैक्सीन को क्या कर सकते हैं हम, यूज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे यूज द वैक्सीन। देन नेक्स्ट है आपके पास आइडेंटिफाई बिलो गिवन इमेज, ये क्या है आपका, आइडेंटिफाई बिलो गिवन इमेज, तो राइट आंसर इसमें होगा नॉन ब्रीदिंग मास्क, नॉन रीब्रीदिंग मास्क है, ये राइट आएगा इसमें। नेक्स्ट है पेंटावैलेंट वैक्सीनेशन साइट इन इन्फेंट, पेंटावैलेंट वैक्सीन कौन सी साइट में देंगे बच्चे की, तो आपको एंटेरो लैटरल मिड था, ये ऑप्शन उसमें थी, तो ये राइट थी उस टाइम। नेक्स्ट है पेप्टिक अल्सर कॉज्ड बाय विच ऑर्गेनिज्म, पेप्टिक अल्सर कॉज्ड बाय विच ऑर्गेनिज्म, पेप्टिक अल्सर कारण पूछा है, विच ऑर्गेनिज्म कौन सी ऑर्गेनिज्म होंगी, इसमें हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के कारण, किसका, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जीआईटी ट्रैक्ट इनर म्यूकोसा मेड अप ऑफ, जीआईटी ट्रैक्ट, जीआईटी ट्रैक्ट इनर म्यूकोसा मेड अप ऑफ, तो इसमें राइट आंसर क्या आएगा, चार ऑप्शन तो है नहीं डियर इसमें, राइट आंसर इसमें होगा जीआईटी म्यूकोसा जो होगा एपिथेलियम टिश्यूज, एपिथेलियम टिश्यूज। नेक्स्ट है while installing ear drop in adult client, the pinna of ear pull, the pinna of ear pull, ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, तो इसमें अडल्ट के लिए पूछा है कि जब भी हम ईयर ड्रॉप अडल्ट में डालेंगे अडल्ट के कानों में, तो किस कैसे करेंगे, पहले अपवर्ड डाउनवर्ड, डाउनवर्ड अपवर्ड, तो ये चीजें के बारे में पूछा हुआ है, तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, इसमें राइट जो होगा आपका अपवर्ड एंड बैकवर्ड, क्या होगा इसमें, अपवर्ड एंड बैकवर्ड, अडल्ट से पूछा है, अडल्ट से पूछा है, अपवर्ड एंड बैकवर्ड आएगा। अडल्ट में पूछा है तो आपका अपवर्ड एंड बैकवर्ड आएगा, क्योंकि यहाँ पे अडल्ट के लिए दिया गया है। यदि बच्चे में चाइल्ड में पूछता है 3 साल से छोटे बच्चे में, तो आपको क्या करना है, पहले अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, इसमें पहले अप करना है बड़े में, फिर बैक करना पीछे की साइड, लेकिन बच्चे में क्या करना, अप होगा पहले और फिर इसको नीचे हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपकी एयर ड्रॉप ऐसा तरीका है डालने का, पीना। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन है लुक एट बिलो गिवन इमेज एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट टाइप ऑफ ब्रिज प्रेजेंटेशन, ब्रिज प्रेजेंटेशन दिया गया है, यहाँ पे ब्रिज प्रेजेंटेशन है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4 ऑप्शन दिया गया होगा, आपको आइडेंटिफाई करना है कि करेक्ट टाइप कौन सी टाइप का ये ब्रिज प्रेजेंटेशन है, जो कि इमेज आप देख पा रहे हैं, देखिए ये जो इमेज है देख पा रहे हैं, ये इमेज, ये किस टाइप का ब्रिज प्रेजेंटेशन है, तो आपका फ्रैंक ब्रिज है, कौन सा है ये, फ्रैंक ब्रिज है, राइट आंसर उसमें ये आता है फ्रैंक ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आइडेंटिफाई द आर्टिकल इन बिलो गिवन इमेज, ये जो इमेज देख पा रहे हैं तो क्या है, राइट आंसर इसमें क्या, चेस्ट डिकम्प्रेशर, क्या है, चेस्ट डिकम्प्रेशर। देखिए सभी जितने भी एम्स दिल्ली नर्सिंग ऑफिसर की पेपर हुई है, सभी पेपर में इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस बार भी पूछेगा ही पूछेगा, 2-4 क्वेश्चन तो आना चाहिए। नेक्स्ट जो है आपका आइडेंटिफाई द एबनॉर्मलिटी इन ईसीजी पेपर गिवन बिलो इमेज, एबनॉर्मलिटी बता रहा है ईसीजी पेपर में गिवन बिलो इमेज, तो क्या है ये, देखिए देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे इमेज, तो राइट आंसर इसमें होगा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द कंजुगेट बिलो, आइडेंटिफाई द कंजुगेट बिलो, इसमें राइट आंसर क्या आता है आपका, देखिए यहाँ पे डायगोनल कंजुगेट, डायगोनल कंजुगेट। नेक्स्ट व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ प्रॉब्लम सो इन ईसीजी पेपर गिवन बिलो इमेज, जो प्रॉब्लम शो हो रहा है ईसीजी पेपर में
क्या मैनेजमेंट करेंगे? इसमें देखिए क्या है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, एमजीटी, डिफिब्रिलेशंस, डिफिब्रिलेशंस। तो ये आपका क्या है करेक्ट आंसर। यहाँ पे ऑप्शंस में आपका 4 ऑप्शन वहां पे दिया होगा। देखिए डियर, अभी भी मैं बोल रही हूँ ये आपका सिर्फ और सिर्फ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें मैनेजमेंट की बात पूछा है, जैसे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन मैनेजमेंट, डिफिब्रिलेशन। नेक्स्ट है, लुक एट बिलो गिवन इमेज एंड आइडेंटिफाई व्हाट इज द नर्स इज डूइंग, व्हाट इज द नर्स इज डूइंग, क्या करेंगे यहाँ पे? राइट आंसर देखिए, एक्सप्रेशन ऑफ द प्लेसेंटा बाय फंडल प्रेशर, बाय फंडल प्रेशर, एक्सप्रेशन ऑफ द प्लेसेंटा बाय फंडल प्रेशर। नेक्स्ट है आपका 24 नंबर में, आइडेंटिफाई बिलो गिवन इमेज, ये क्या है? तो इंसेंटिव स्पैरोमीटर है, क्या है? इंसेंटिव स्पैरोमीटर, ठीक है। इससे पहले वाले पेपर भी मैं सॉल्व की हूँ 2020 में, उसमें भी एक्सेंटिव एक्सेंटिव स्पैरोमीटर वाले क्वेश्चन आए थे। ये आपका इंसेंटिव स्पैरोमीटर है। नेक्स्ट, सी बिलो गिवन इमेज एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑब्स्ट्रक्टिव ग्रिप, करेक्ट ऑब्स्ट्रक्टिव ग्रिप पूछा है यहाँ पे, देखिएगा करेक्ट ऑब्स्ट्रक्टिव ग्रिप। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या आएगा? तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर जो होगा इसमें आपका पावलिक ग्रीफ होगा। क्या होगा? पावलिक ग्रीफ्स। देखिए यहाँ पे ऑब्स्टेट्रिकल ग्रीफ्स दिया गया, 4 यहाँ पे इमेज है, जो कि कौन से ग्रीफ में जाएगा? तो पावलिक ग्रीफ होगा इसमें। नेक्स्ट देखिएगा, सी बिलो इमेज एंड आइडेंटिफाई डिजीज बाय इमेज, ये कौन सी बीमारियां हो सकती है जो आप देख पा रहे हैं? दोनों बच्चे का पेट कितना निकला हुआ है ना, डिस्टेंशन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ये आपका क्या हो सकता है? तो ये आपका माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, जो 2 टाइप्स ऑफ माल न्यूट्रिशन होता है, मरासमस और क्वाशियोर, वही उसी में से एक हो सकता है इसमें। तो राइट आंसर इसमें जो होगा आपका क्या होगा? क्वाशियोर आएगा। ये क्वाशियोर में देखने को मिलता है एब्डोमिनल डिस्टेंशन वाले बच्चे इसमें, और फ्लैक्स फैन भी आपका इसी में होगा, क्वाशियोर। तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ आपका? क्वाशियोर, क्योंकि क्वाशियोर है ये इमेज जो देख पा रहे हैं, बीमार डिजीज है। नेक्स्ट, which type of memory loss occur in Alzheimer disease? Occur in Alzheimer disease, साइकेट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, तो रिमोट मेमोरी लॉस होगा। रिमोट क्या होगा? मेमोरी लॉस। नेक्स्ट है, which manifestations not present in Parkinson disease? Not present in Parkinson disease, इसका आंसर शायद नहीं लिया गया है। इसका आंसर आप लोग, क्योंकि नॉट प्रेजेंट इन पार्किंसन डिजीज, यहाँ पे एक पार्किंसन डिजीज का मैं एक आपको इमेज लेना होगा, उसमें से जो आपका कौन कौन से पार्किंसन डिजीज का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है, उसमें से एक जो नहीं होगा वही उसमें राइट आंसर आएगा। ये हमें देखना होगा इसमें इमेज बेस में। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी इंक्रीजेज इन एलर्जिक कंडीशन, ये क्वेश्चन सिर्फ जान लीजिए 28 का, कि पार्किंसन डिजीज भी पूछा था, पार्किंसन डिजीज से भी एक क्वेश्चन आए हुए हैं। यहाँ पे विच टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी इंक्रीजेज इन एलर्जिक कंडीशंस, तो यहाँ पे क्या है? स्नोफिलिया, स्नोफिलिस, क्योंकि डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, इसके चलते क्या है? एलर्जी कंडीशन थे किसमें? तो स्नोफिल। नेक्स्ट है, पेप्समीड इज यूज फॉर, किसमें यूज करेंगे हम? तो स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर सर्वाइकल कैंसर, स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर सर्वाइकल कैंसर। नेक्स्ट है देखिएगा, मॉन्टॉक्स टेस्ट इज यूज फॉर, मॉन्टॉक्स टेस्ट किसके लिए करते हैं? तो हम अब ट्यूबरक्लोसिस के लिए करते हैं, तो स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर किसके लिए? ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट आपका है, फर्स्ट ऑफिशियल एनेस्थेटिक नर्स, तो सिस्टर मैरी क्या है? बर्नार्ड, सिस्टर मैरी बर्नार्ड। लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, फीमर। देखिए सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम। यहाँ पे ट्यूमर मार्कर फॉर पेनक्रियाटिक कैंसर इज, तो कौन सा होगा? CA19 9 एंटीजन, राइट। नेक्स्ट, हाउ मेनी चैम्बर्स इन ह्यूमन, तो कितना? 4 चैम्बर। नेक्स्ट आपके पास BINDM मॉडिफाइड बिलिरुबिन इंड्यूस्ड न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन एल्गोरिदम, यहाँ पे देखिएगा मॉडिफाई क्या है? बिलिरुबिन इंड्यूस्ड न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन एल्गोरिदम टेस्ट डन टू डिटेक्ट, तो क्या होगा? किसके लिए करते हैं? हाइपर बिलिरुबिनिया,
हाइपरबिलीरुबिनेमिया। तो ये होगा, इसमें क्या होगा, बिलीरुबिन की मात्रा क्या है, बढ़ा हुआ है, जिसमें जॉन्डिस में होता है। तो राइट आंसर इसमें ये होगा, उसमें ऑप्शंस के हिसाब से 4 ऑप्शन दिए होंगे। नेक्स्ट आपका, विच विटामिन मोस्ट लाइकली टू बी डेफिसिट इन फुल थिकनेस बर्न इंजुरी। फुल थिकनेस बर्न इंजुरी, विच विटामिन मोस्ट लाइकली टू बी डेफिसिट, कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी जिससे फुल थिकनेस बर्न इंजरी रहेगा। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, विटामिन डी। विटामिन डी आएगा। विटामिन से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। आप विटामिन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन रहे हैं, विटामिन से रिलेटेड आपको एक बार जरूर अच्छे से देख लेना होगा। नेक्स्ट है, विच हार्मोन इंक्रीज सीरम कैल्शियम लेवल। सारा आंसर आपको शो हो जा रहे हैं। देखिए, पैराथायराइड हार्मोन, कौन सा है, पैराथायराइड हार्मोन। नेक्स्ट आपके पास है, नॉर्मल ऑपरेशन थिएटर टेम्परेचर इज। तो इसमें राइट आंसर क्या था, 18 to 21 डिग्री सेल्सियस, 18 to 21 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल ऑपरेशन थिएटर की बात किया है, टेम्परेचर इतना होना जरूरी है। फिर नॉर्मल, एंड देखिए एनियन गैप इज 8 to 16 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। किसका पूछा, एनियन गैप का, कितना गैप होना चाहिए नॉर्मल। नेक्स्ट आपके पास 41, patient has plaster cast, the nurse should assess patient extremity for detection of complication, compartment syndrome, patient has plaster cast, the nurse should assess patient extremity। जब patient क्या कर रही है, assess कर रही है extremity को for detection of complication compartment syndrome। तो राइट आंसर इसमें क्या आएगा आपका, स्किन कलर बिलो कास्ट, स्किन कलर बिलो कास्ट। डियर, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, तब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले वीडियो मिल पाए। आपको यदि पीडीएफ चाहिए, कुछ दिन लगेंगे पीडीएफ में, सभी पीडीएफ को अरेंज किए जा रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन लिया गया है, ये 3 साल का एक पेपर में बनाकर मिलेगा, एक ही पीडीएफ में आपको मिलेंगी सारे क्वेश्चन, जिसमें से 300 क्वेश्चन रहेंगे। आपको 2-4 दिन टाइम लगेगा, आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा, पूरे एक साथ सेट करके आपको मिल जाएगी। एंड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एम्स की है, अलग अलग एम्स के पेपर हैं, उन पेपर भी सॉल्व करा दी जाएगी और आपको उसका भी पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों जगह में आप ज्वाइन कर लें, उस कहीं भी आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। यहाँ पे देखिए, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ब्रेन जो है आपका, देखिए जूरा मैटर, क्या होगा, जूरा मैटर। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने से बस सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के आइडिया लग जाती है कि क्वेश्चन आपको कहाँ से सबसे ज्यादा लिया गया है। विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग इन कैनुला साइज एंड कलर इनकरेक्ट। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया होगा। स्टेटमेंट पूछा गया था रिगार्डिंग इन आईवी कैनुला से रिगार्डिंग साइज एंड कलर, कलर जो होगा इनकरेक्ट है किसमें, तो देखिए 24 होगा और ग्रे कलर उसमें दिया हुआ था सर, 24 और ग्रे कलर। 24 कौन सा कलर का होता है आपका, तो आप इसमें 4 ऑप्शंस में यही होगा, तो इसमें राइट आंसर आपको क्या होगा, 24 और ग्रे कलर। ग्रे कलर का 24 नंबर का तो होता नहीं है। ये आपका क्या होगा, येलो कलर का आएगा, येलो कलर का आएगा। तो इसमें राइट आंसर जब येलो होता, तब ये क्या होता, करेक्ट होता, करेक्ट स्टेटमेंट होता, करेक्ट स्टेटमेंट होता। तो ये जो ग्रे कलर का आपका होता है 16 नंबर में होता है। कैनुला से रिगार्डिंग आपको जरूर देखना, ये कैनुला का कलर कोडिंग साइज अडल्ट में कितना लगेगा, कैथेटर का हो गया, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। नेक्स्ट आपका है एक्सेसिव ड्रूलिंग इन चाइल्ड इंडिकेटिव ऑफ, तो इसमें क्या होगा, थ्रेकियोसोफेगस फिस्टुला, थ्रेकियोसोफेगल ओसोफेगस फिस्टुला। नेक्स्ट है, इन हेमोडायलिसिस नर्स शुड मॉनिटर आईवी एसएस साइट 4, आईवी क्या, मॉनिटर आईवी एसएस 4 साइट 4, तो इसमें देखिएगा ब्रूट। नेक्स्ट है, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवम मैचुरेशन, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए, ओवम मैचुरेशन के लिए, तो इसमें एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखिए डियर, आपका गायनी से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे प्लेसेंटा ब्रूशिया हो गया, प्लेसेंटा प्रीविया से आएगा, एनीमिया से आएगा आपका, और आपकी
हार्मोन से रिलेटेड आएगा कि नॉन हार्मोनल कौन सा, इमरजेंसी पिल कौन सा यूज कर सकते हैं, ये सब आपको अच्छे से देखना। बैरल मेथड में कौन कौन सा आएगा। नेक्स्ट है विच नर्व सप्लाइज डायफ्राम, कौन सी नर्व, तो राइट आंसर क्या होगा, पेरेनिक नर्व, क्या होगा, पेरेनिक नर्व। नेक्स्ट है मेथड टू रिमूव फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन इन इन्फेंट, मेथड टू रिमूव, क्या करना है, कौन से मेथड यूज करेंगे तो रिमूव फॉरेन बॉडी को रिमूव कर सकते हैं एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन इन इन्फेंट। तो यहाँ पे इन्फेंट के लिए पूछा था बैक ब्लो, क्या करेंगे, बैक ब्लो मेथड। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंजुरी इन 2 to 3 ईयर चाइल्ड, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंजुरी, 4 ऑप्शन दिया गया होगा वहां पे क्वेश्चन में। तो यहाँ पे 2 से 3 साल के बच्चे में आपका इंजुरी के बारे में पूछा कि कौन सा टाइप होगा मोस्ट कॉमन, तो फॉलिंग होगा, क्या होगा, फॉल। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर एब्जॉर्ब इन, मोस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर एब्जॉर्ब इन, तो वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, मोस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स कौन सा होगा, तो कहाँ एब्जॉर्ब करेगा, जो होगा पानी, तो स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, एन अनकॉन्शियस पेशेंट मूव एक्सट्रीमिटीज स्पॉन्टेनियसली, क्या हो रहा है, मूव कर रहा है एक्सट्रीमिटीज को अपने आप, ओपन आई विथ पेन, जब आई को ओपन कर रहा है तो पेन हो रही है, एंड स्पीक इन एप्रोप्रिएट वर्ड, व्हाट इज द सीजीएस, व्हाट इज द ग्लासगो कोमा स्केल, कितना आएगा, क्योंकि वो क्या हो रहा है, अपने से क्या कर रहा है, हाथ और पैर को मूव कर सकता है। पेशेंट क्या है, अनकॉन्शियस पेशेंट है, लेकिन मूव एक्सट्रीमिटीज स्पॉन्टेनियसली, मतलब कि स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अपने आप, इसका मतलब अपने आप, तो ओपन आई, जब आंख को ओपन कर रहा है तो उसकी पेन हो रही है। और एंड स्पीक भी इन एप्रोप्रिएट तरीके से, व्हाट इज द सीजीएस, किस में आएगा, तो राइट आंसर आएगा इसमें आपका ऑप्शन 11 आएगा, 11 में जाएगा ये, ठीक है, 4 ऑप्शन वहां दिया गया होगा, तो राइट आंसर इसमें 11 में जाएगा। नेक्स्ट है चाइल्ड एक्सपीरियंसिंग हेडेक, देखिए एक्सपीरियंसिंग बता रहा है, हेडेक हो रहा है, और लेथार्जी, नोजिया, वोमिटिंग, व्हाट इज एप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन, व्हाट इज एप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन, कौन सी जांच होना चाहिए। एक छोटा सा बच्चा जिसकी माथा में दर्द हो रहा है, बिल्कुल लेथार्जिक है, सुस्त पड़ा हुआ है, नोजिया है, वोमिटिंग है, राइट आंसर इसमें क्या होगा, CSF एनालिसिस, CSF क्या होगा, एनालिसिस, रेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को एनालाइज करना होगा, तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन ये आएगा 4 ऑप्शन में। नेक्स्ट है देखिएगा, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं डियर, ये LMP जो देख पा रहे हैं आप, EDD, LMP EDD से क्वेश्चन आपका आता ही आता है। EDD हम कैसे निकालते हैं, 9 मंथ प्लस 7 डेज, ठीक है ना, ये आपकी EDD निकलेगी जिसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, LMP का फुल फॉर्म लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। तो इसमें 9 जनवरी 2017 की आपका क्या LMP है, तो आप EDD कितना निकालोगे, EDD आप लोग भी निकाल के कमेंट कर सकते हैं कितना आएगा। इसमें जो राइट आंसर आएगा आपका 16 अक्टूबर 2017, 16 अक्टूबर 2017, क्योंकि जैन का है और 9 महीना कर दीजिए, अक्टूबर जाएगा, और 9 तारीख का है प्लस 7 जोड़ दीजिए, तो 9 और 7 कितना हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा, 2017 में ही होगा और 16 अक्टूबर को होगा, तो इसका EDD ये डेट आ रही है, ठीक है, इसमें प्लस माइनस आते हैं, 7 डेज प्लस 7 डेज माइनस, उसके बाद ही बेबी होता है, या प्री मैच्योरिटी बेबी हो तो कंडीशन पे होती है, लेकिन यहाँ पे EDD की बात पूछा गया। नेक्स्ट है नॉर्मल एंडोट्रेकियल सक्शन टाइम, नॉर्मल एंडोट्रेकियल सक्शन टाइमिंग, तो कितना देर होना चाहिए सक्शन करने का, 10 to 15 सेकेंड ही होता है, 10 to 15 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, प्रिस्क्रिप्शन 125 mg एट्रोपिन अवेलेबल है, प्रिस्क्राइब में क्या 125 mg एट्रोपिन अवेलेबल, 500 mg in 2 ml, how many amount should give to patients by 1 ml syringe have 40 dose, 1 ml syringe है और आपको क्या करना 40 डॉट्स। तो यहाँ पे देखा जाए कि प्रिस्क्रिप्शन तो 125 mg एट्रोपिन अवेलेबल है और 500 mg in 2 ml अवेलेबल, 500 mg in 2 ml, how many amount should give to patients by 1 ml syringe have to 40 dose, तो 20 डोट्स आएगा, इसमें कितना आएगा 20 डोट्स, क्योंकि यहाँ पे एट्रोपिन जो है 125 mg एट्रोपिन अवेलेबल है, 500 mg का in 2 ml how many amount give to patient by 1 ml syringes, 1 ml syringes में है 40 डोट्स, तो आपका राइट निकल कर कितना आएगा 420 डोट्स आएगा। नेक्स्ट आपके पास विच हार्मोन डिक्रीज सीरम कैल्शियम लेवल,
सीरम कैल्शियम लेवल, कौन सी हार्मोन डिक्रीज करेगा सीरम कैल्शियम लेवल में? तो कैल्सीटोनिन, कौन सा? कैल्सीटोनिन। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन अनमैरिड गर्ल? विच टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, कॉन्ट्रासेप्शन से हमेशा क्वेश्चन पूछा गया डियर। 3 पेपर को मैंने सॉल्व किया, इसमें ज्यादातर मेजर को कॉन्ट्रासेप्टिव्स और आपका स्किल बेस्ड क्वेश्चन, हार्मोन से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन आए हुए, इमेज बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन अनमैरिड गर्ल्स के लिए कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होगा जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगा? उसमें 4 ऑप्शन आया होगा। राइट आंसर इसमें जो था IUCD, IUCD यहाँ पे देखिए IUD इंट्रा यूट्राइन डिवाइस जो करते हैं हम लोग, वो हम नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो राइट आंसर इसमें ये आएगा। नेक्स्ट है ABCDE ऑफ ट्रोमा पेशेंट द वर्ड D स्टैंड फॉर, वर्ड D स्टैंड फॉर ABCDE, ठीक है ना। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपका, देखिए ये ABCDE से भी क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इसमें डी का जो होता है आपका डिसेबिलिटी होता है, क्या होता है? एक आपका एयरवे होगा, ब्रीदिंग होगा, सर्कुलेशन होगा, डी से डिसेबिलिटी होगा, ई से आपका क्या होता है? एक्सपोजर होता है, इससे क्या होता है? एक्सपोजर होता है। तो ये आपका पूछा गया, डी का स्टेन पूछ दिया था, डी का फुल फॉर्म क्या आएगा इसमें? तो डिसेबिलिटी होगा। नेक्स्ट 59 जो क्वेश्चन है आपका, पॉजिटिव कर्निक साइंस इंडिकेट्स, पॉजिटिव कर्निक साइंस किसमें आपको इंडिकेट कर रहा है? तो मेनिंजाइटिस में, किसमें? मेनिंजाइटिस में, इन्फ्लामेशन ऑफ दी मेनिंजेस। तो ऑप्शन इसमें क्या हुआ? मेनिंजाइटिस, राइट होगा इसका पॉजिटिव साइन। अकॉर्डिंग टू AHA गाइडलाइन, अकॉर्डिंग टू किसका? AHA गाइडलाइन के हिसाब से 2015 the compression ventilation ratio in adult age, ratio in adult age। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3:30:2, क्योंकि यहाँ पे कंप्रेशन वेंटिलेशन पूछा गया किसमें? अडल्ट के लिए, अडल्ट के लिए रेशियो पूछा हुआ है, तो 30:2 होगा। क्या होगा? 30:2। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिएगा, इमेजनरी फीलिंग ऑफ मेमोरी गैप इज नॉन एज, इमेजनरी फीलिंग क्या हो रहा है? इमेजनरी फीलिंग हो रहा ऑफ मेमोरी, जो गैप हो जा रहा है, डेट इज नॉन एज क्या कहलाएगा? डेट इज नॉन एज क्या कहलाएगा? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? कॉन्फेबुलेशन, कॉन्फेबुलेशन। नेक्स्ट आपका, एन इन्फेंट हैव 3 kg वेट एट बर्थ, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वेट आफ्टर 1 ईयर? जब भी बर्थ हुआ है बच्चा का तो कितना है? एक बच्चा का वेट आपका 3 kg का है, और आपका कितना दिन का पूछा है? 1 साल का पूछा है, 1 साल का पूछा गया है। तो राइट आंसर इसमें क्या आएगा? 4 ऑप्शंस में आपका राइट आंसर क्या होगी? तो इसमें जो होगा आपका ऑप्शन राइट 9 kg होगा, क्योंकि क्या होता है 1 साल में ट्रिपल वेट बढ़ता है, तो 3 3 9 हो जाएगा, तो इसमें 9 kg आएगा, और 5 मंथ्स में डबल, ठीक है ना। ये आपको जरूर देख लेना है कि अकॉर्डिंग टू बर्थ में जो वेट है और कितना बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट है सेंस ऑफ unfamiliar with familiar situation, sense of unfamiliar with familiar situation। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? देखिए ये ऑप्शन था, उसमें सेंस ऑफ पूछा गया अनफैमिलियर विथ फैमिलियर सिचुएशंस का, ठीक है। तो इसमें क्या आ रहा? JAMISVU, ये इसकी राइट आंसर थी उसमें, क्योंकि देखिए मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन लिया गया है, जो मिला है उसी को यहाँ पे अपलोड कर दी गई है, इसमें राइट आंसर आपका यही आएगा। इसमें क्या होता है? इसमें JAMISVU जो देख पा रहे हैं इसमें, इसमें जो एक्सपीरियंसिंग होता है फैमिलियर का, इसमें बीइंग अनफैमिलियर विथ अ पर्सन और सिचुएशन दैट इज एक्चुअली वेरी फैमिलियर, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही पूछा गया सेंस ऑफ अनफैमिलियर विथ फैमिलियर सिचुएशंस में, तो आपका इसमें राइट आंसर जो होगा आपका JAMSU, यहाँ पे वही होगा JAMISVU, क्या? राइट। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स ड्यूरिंग caring the patient with anorexia nervosa, anorexia nervosa।
तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, यहाँ पे सुपरवाइज ड्यूरिंग देखिएगा मील टाइम्स एंड फॉर 2 आवर्स स्पेसिफाइड पीरियड आफ्टर मील्स, स्पेसिफाइड पीरियड आफ्टर मील्स, ठीक है, राइट होगा। नेक्स्ट 65 नंबर में जो है मोस्ट कॉमन मेथड टू ब्रेक इन्फेक्शन चैन, तो इसमें क्या होगा राइट आंसर, तो इसमें मोस्ट कॉमन मेथड टू ब्रेक इन्फेक्शन चैन, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, हैंड वॉशिंग। नेक्स्ट है 66 नंबर जो क्वेश्चन लिया गया था, व्हाट टू डू फर्स्ट इफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन अराइज, व्हाट टू डू फर्स्ट, आपको फर्स्ट टाइम क्या करना होगा, ये क्वेश्चन बहुत टाइम पूछा है, 2-3 बार पूछा है, ये जब मैं शायद 19 वाला क्वेश्चन पेपर सॉल्व की उसमें भी आया था ब्लड से रिलेटेड, और आपका एम्स भोपाल वाले में भी क्वेश्चन पूछा गया है। द राइट आंसर इसमें क्या होगा, पहले हम क्या करेंगे, स्टॉप द ब्लड ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली, तुरंत हमें क्या करना है, स्टॉप कर देनी चाहिए यदि किसी तरह का रिएक्शन हो रहा है तो। नेक्स्ट है गोनोरिया ऑफ डिफिकल्ट टू प्रिवेंट इन ह्यूमन बिकॉज ऑफ, तो यहाँ पे राइट आंसर इसमें क्या था, मोस्ट ऑफ वुमेन अनअवेयर अबाउट दैट, गोनोरिया सो डिफिकल्ट टू प्रिवेंट, क्या करना है इन वुमेन बिकॉज, गोनोरिया क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रही है किसको, वुमेन को प्रिवेंट करने में, रोकने में, क्योंकि उसको क्या है, बिल्कुल इसके बारे में मालूम ही नहीं है कि क्या चीज है, तो मोस्ट ऑफ वुमेन अनअवेयर अबाउट डाइट, इसके बारे में उतना अच्छे से मालूम नहीं होता है, क्योंकि अभी भी क्या होता है, यूटीआई से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, इचिंग होती, रैशेस होती है, तो आपके यहाँ पेशेंट आते होंगे, डॉक्टर के पास भी दिखाते तो अपने छोटे से कॉमन सी बात बताते हैं, बस मैम ऐसा हो रहा है, लेकिन उसमें टेस्ट कराने के बाद सिफिलिस हो, गोनोरिया हो, ये सब उसमें पॉजिटिव बता ही देता है कभी कभी, यदि होता है तो उनको इतना अच्छा से मालूम नहीं होता गोनोरिया क्या है, सिफिलिस क्या है। नेक्स्ट है आपका विच स्टेटमेंट हैज मोस्ट प्रायोरिटी ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, विच स्टेटमेंट हैज मोस्ट प्रायोरिटी आपका ड्यूरिंग का ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान, तो रन द ब्लड एट स्लो, आपको रेड फॉर इनिशियल फ्यू मिनट्स, इनिशियल फ्यू मिनट्स आपको क्या करना, रन द ब्लड फर्स्ट करना है, उसके बाद तुरंत स्लो करके कुछ फ्यू मिनट्स के लिए आपको ये चेक करना है कि किसी तरह का उसमें रिएक्शन तो नहीं आ रही है। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल ऑफ आइसोटोनिक फ्लूइड्स, आइसोटोनिक फ्लूइड पूछा गया है, तो इसमें आपका क्या आएगा, आइसोटोनिक के अंदर में कौन सा आता है, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक, ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देख लेना डियर, ये सबसे रिलेटेड आपका क्वेश्चन देख लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सब आपका। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा, आरएल। नेक्स्ट आपका स्कैबियस डिजीज इज, देखिए वहां 4 ऑप्शंस होंगे, स्कैबियस डिजीज इज तो हाईली कंटाजियस होता है, ये क्या है, हाईली कंटाजियस। नेक्स्ट है persistent worry or complain regular physical illness without supportive physical finding, repeatedly visiting a healthcare provider despite repeated reassurances and normal test result, इसमें क्या होगा आपका सोमाटोफॉर्म डिसऑर्डर, क्या होगा सोमाटोफॉर्म डिसऑर्डर, persistent worry और complain regarding किसके फिजिकल इलनेस विदाउट सपोर्टिव फिजिकल फाइंडिंग, repeatedly visiting a healthcare provider डिस्पेट रिपीटेड रिसेस्योर्स एंड नॉर्मल टेस्ट रिजल्ट, तो इसमें सोमाटोफॉर्म डिसऑर्डर आएगा। नेक्स्ट है इसमें मैनिटोल इज विच टाइप ऑफ डायरेटिक, तो ऑस्मोटिक डायरेटिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेशेंट एडमिटेड इन साइकेट्रिक वार्ड एंड डू नॉट रिकॉग्नाइज his family members and ask who are these persons, the nurse anticipate that पेशेंट सफरिंग फ्रॉम, यहाँ पे पेशेंट एडमिटेड किया गया किसमें, साइकेट्रिक वार्ड में, यहाँ पे देखिएगा साइकेट्रिक वार्ड में है ना, उसके बाद आपको एंड टू डू नॉट रिकॉग्नाइज हिज फैमिली मेंबर्स एंड आस्क हु आर दिस पर्संस, द नर्स एंटिसिपेट दैट पेशेंट सफरिंग फ्रॉम, किसके साथ सफर कर रहा है पेशेंट, तो आपका डिस एसोसिएटिव डिसऑर्डर, क्या है उसको, डिस एसोसिएटिव डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा, फोलिक एसिड। नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस इन कार्डिक अरेस्ट, कार्डिक अरेस्ट के लिए डीओसी कौन सा होगा, तो आपका क्या होगा, एम्योडेरोन, एम्योडेरोन होगा, राइट। नेक्स्ट आपका ड्रग ऑफ चॉइस इन एनाफिलैक्टिक रिएक्शंस,
एनाफिलैक्टिक रिएक्शंस के लिए कौन सा होगा? एपिनेफ्रिन होगा। कौन सा होगा? एपिनेफ्रिन होगा। नेक्स्ट आपका एडिशनल कैलोरी नीडेड इन प्रेगनेंसी इज, एडिशनल कैलोरी कितना जरूरत है प्रेगनेंसी के दौरान? तो 300 किलो कैलोरी। यदि लैक्टेशन में पूछेगा तो 500 किलो कैलोरी, लैक्टेशन में पूछेगा तो 500 किलो कैलोरी, और यदि प्रेगनेंसी में पूछा है तो कितना आएगा? 300 किलो कैलोरी। नेक्स्ट है एडिशनल फ्लूइड रिक्वायरमेंट इन न्यूनेट हु इज प्लेस्ड ऑन रेडिएंट वार्मर, ऑन रेडिएंट वार्मर। एडिशनल फ्लूइड रिक्वायरमेंट की बात क्या है? न्यूनेट में, वो भी आपका रेडिएंट वार्मर में है बच्चा। तो राइट आंसर क्या होगा? 40 to 80 mg/ml पर केजी पर डे के हिसाब से चलेगा। नेक्स्ट है 79 नंबर क्वेश्चन, चाइल्ड विद साइकेट्रिक इलनेस misses the school and his parents give reasons for this that child have jaundice why? तो क्या होगा? स्टिग्मा इन सोसाइटी रिलेटेड टू साइकेट्रिक इलनेस। नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन आपके पास, विच एंटी ट्यूबरक्यूलर ड्रग इज नॉट हेपाटोटॉक्सिक, नॉट हेपाटोटॉक्सिक, विच एंटी ट्यूबरक्यूलर ड्रग इज नॉट हेपाटोटॉक्सिक? तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? इथाम्बुटोल, इथाम्बुटोल। इसमें हम देखिए पूरा नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। यदि 3 पेपर को मैंने सॉल्व किया, उसमें से जितने भी जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन पूछा गया उन सभी पेपर को हम एक पास इकट्ठे करके 200 to 300 क्वेश्चन में सोची हूँ अरेंज करके एक ही वीडियो में उसको मैं सॉल्व कर दूं, ताकि आपका एक ही पास रहेगा भी वीडियो और एक साथ देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए विच एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग इज नॉट हेपाटोटॉक्सिक, तो इथाम्बुटोल आएगा। नेक्स्ट में 81 में है प्रायर नर्सिंग एक्शंस व्हाइल केयरिंग इन्फेंट विथ मेनिंगोसेल, विथ क्या? मेनिंगोसेल। जब क्या कर रही है, सबसे पहले क्या करेगी? नर्सिंग एक्शंस क्या होना चाहिए जब वो मेनिंगोसेल की बच्चों को केयर की जा रही है? तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? प्रिवेंट द सैक फ्रॉम इन्फेक्शन, सैक फ्रॉम इन्फेक्शन से, इन्फेक्शन से सैक फ्रॉम इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से क्या करना? उसको बचाना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूल इन टाइफॉइड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूल इन टाइफॉइड वाले में कौन सी स्टूल होता है आपका? तो पी सूप स्टूल होता है, पी सूप स्टूल होता है। कॉलेरा में पूछता तो राइस वाटर। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है 83+1 स्टेशन इंडिकेट्स डाइट, इंडिकेट्स डाइट। इसमें राइट आंसर क्या होगा? प्रेजेंटिंग पार्ट स्लाइटली बिलो स्टियल स्पाइन, प्रेजेंटिंग पार्ट्स आर स्लाइटली बिलो स्टियल स्पाइन। मूवमेंट ऑफ पार्ट्स टुवर्ड्स बॉडी नॉन एज, मूवमेंट ऑफ पार्ट्स टुवर्ड बॉडी नॉन एज। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा आपका? अडक्शंस। देखिए अडक्शंस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा कि कौन कौन से हैं। इसमें 4 ऑप्शन होते हैं, इसे क्वेश्चन हम अपलोड भी किए हैं चैनल पे, तो ये आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा इससे। नेक्स्ट आपका हीलियम मिक्सचर O2 यूज फॉर, हीलियम मिक्सचर ऑक्सीजन यूज फॉर। तो देखिए हेलियोक्स जनरेट्स लेस एयरवे रेजिस्टेंट देन एयर, रेजिस्टेंट देन एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विच वैक्सीन नॉट या पार्ट ऑफ नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। 4 ऑप्शन दिया गया होगा जिसमें से इन्फ्लुएंजा वैक्सीन इसमें नहीं आ रहा होगा। तो राइट आंसर आपका ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर, रेगुलेटरी सेंटर फॉर CVS एंड रेस्पिरेटरीज, CVS एंड रेस्पिरेटरीज। इसमें राइट आंसर क्या है? राइट आंसर क्या है आपका? तो यहाँ पे मेडियोला देखिएगा ऑब्लोंगेटा, मेडियोला ऑब्लोंगेटा है यहाँ पे। CVS क्या है आपका? कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग, तो ये है कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग एंड रेस्पिरेटरी इज, तो इसमें मेडियोला ऑब्लोंगेटा। नेक्स्ट आपका बेस्ट साइट फॉर पल्स पाल्पिटेशन इन अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए, तो सबसे अच्छा साइट कौन सा होगा? बेस्ट साइट पूछा है यहाँ पे, बेस्ट साइट पूछा गया है, वो भी आपका अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए, अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए। तो राइट आंसर कैरोटाइड पल्स होगा। कौन सा होगा? कैरोटाइड पल्स। पल्स से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं डियर, देख लेना आपको। नेक्स्ट द चाइल्ड से दैट देयर इज बियर इन बाय रूम, नर्स ऑन द लाइट ऑफ रूम and then see there is towel folded on chair, what the nurse anticipate that child experience। यहाँ पे child say that
there is beer in by room. Nurse on the light of room and then see there is towel folded on chair. So what the nurses anticipated that child experiencing. इसमें इल्यूजन आएगा, डेल्यूजन आएगा, हेलुसिनेशंस आएगा. तो राइट आंसर क्या आएगा इसमें? इल्यूजन आएगा. चार ऑप्शन जो दिया गया होगा उसके अनुसार से, तो ऑप्शन इल्यूजन. नेक्स्ट आपके पास विच लीड बेस्ड इन मेजरमेंट ऑफ एरिथमिया. इल्यूजन, हेलुसिनेशन से क्वेश्चन, डेल्यूजन से आप लोग देख लीजिएगा, जरूर आते हैं ये क्वेश्चन. साइकेट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चन 5 से 10 क्वेश्चन आएंगे, 5 to 10 क्वेश्चन. विच लीड बेस्ड इन मेजरमेंट ऑफ एरिथमिया. तो इसमें राइट आंसर यहाँ पे 6 होगा. What amount of vitamin A dose given to a 2 years old child? वेरी सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है. तो 9 मंथ में क्या करते हैं? फर्स्ट डोज देते हैं, वो भी आपको कितना 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट हम देते हैं. और यदि 9 मंथ से नीचे दे रहा हूँ 6 मंथ के बच्चे को तो कितना 50,000 देंगे. ये भी क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान में रखिएगा. और विटामिन ए साथ के साथ हम मिजल्स के वैक्सीन को भी इंसर्ट हम करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं. तो इसमें 2 इयर्स का बच्चा है तो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट हम देंगे, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट. नेक्स्ट एंटीबॉडी प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क. कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा ब्रेस्ट मिल्क में? तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? IgA. कौन सा आएगा? IgA. नेक्स्ट आपका a patient has GIT bleeding and INR raise, what should give to patient? GIT bleeding हो रहा है, INR raise, what should we give patient? तो क्या कीजिएगा उसको बंद करने के लिए? तो आपको राइट आंसर क्या होगा? इसमें 4 ऑप्शन दिया होगा, तो विटामिन के. विटामिन के. विच कम्युनिकेबल डिजीज इराडिकेशन फ्रॉम इंडिया. कौन सा कम्युनिकेबल डिजीज को इराडिकेट किया गया हमारे इंडिया से? तो आपका इरेडिकेटेड का मतलब क्या होता है? हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया. एलिमिनेशन में वो अभी चल रहा है, एलिमिनेट किया जा रहा है. जैसे टीबी को 2025 तक हमारे भारत से हराना है और 2030 तक पूरा वर्ल्ड से, विश्व से. तो वो चीजें क्या एलिमिनेट किया जा रहा है. ने यहाँ पे स्मॉल पॉक्स होगा जो इरेडिकेट कर दिया गया है. नेक्स्ट है पेशेंट हैव ब्लड ग्लूकोज 600 mg per deciliter with hypertension and glycosuria without ketone. The nurse anticipates that the patient experiencing क्या उसको मिलेगा? क्योंकि उसको 600 mg पर डेसीलीटर के हिसाब से ब्लड ग्लूकोज चढ़ाना है और पेशेंट साथ में हाइपरटेंशन भी है, ग्लाइकोशूरिया है. विदाउट कीटोन, बिना कीटोन का नर्स एंटिसिपेट द पेशेंट एक्सपीरियंसिंग. तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? देखिए, तो 4 ऑप्शन वहां पे दिया होगा आपका. तो इसमें जो राइट आंसर होगा आपका, इसमें राइट आंसर जो होगा देखिए हाइपर ग्लाइसेमिक, हाइपर देखिए हाइपर ओस्मोलर, हाइपर ओस्मोलर, ये इसमें राइट आएगी. क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में 600 mg चलाना ब्लड ग्लूकोज और हाइपरटेंशन की भी प्रॉब्लम है और ग्लाइकोशूरिया है, जिसमें क्या है? ग्लाइकोशूरिया का मतलब क्या होता है कि एक्सेस ऑफ शुगर हमारा इन द ब्लड, इन द यूरिन में, इन द यूरिन. ये एसोसिएटेड विद डायबिटीज और किडनी डिजीज वाले में भी देखने को मिल सकते हैं, शुगर पेशेंट में या फिर किडनी वाले डिजीज वाले में. इसमें राइट आंसर हाइपरग्लाइसेमिक और हाइपर ओस्मोलर. नेक्स्ट है 96 एनर्जी ट्रांसफर टाइप इन सेल इज. इसमें क्या होगा? एटीपी. क्या होगा इसमें? एटीपी. एटीपी इसमें राइट आंसर होगा. नेक्स्ट हम देखेंगे एटीपी का आपका एडिनोसाइन ट्राइप्टोफेट ट्राइफॉस्फेट. ठीक है ना, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होगा इसका फुल फॉर्म एनर्जी ट्रांसफर टाइप इन सेल में. तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. नेक्स्ट, which index used to determine the effectiveness of contraceptive method. इफेक्टिवनेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड. देखिए इसमें भी 3 क्वेश्चन पूछ दिया, कॉन्ट्रासेप्टिव से 5 पूछा, हार्मोन से रिलेटेड 2, कॉन्ट्रासेप्टिव से रो आईएच 5. इसमें क्या है? पियर्ड इंडेक्स. क्या होगा राइट आंसर? पियर्ड इंडेक्स. क्योंकि विच इंडेक्स यूज टू डिटरमाइन, हमको इंडेक्स के बारे में पूछा गया जो हम डिटरमाइन कर सकते हैं इफेक्टिवनेस जो सबसे ज्यादा प्रभावशील होगा किसमें? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में. तो पीएल इंडेक्स को हम यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट 98 नंबर जो क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ ब्लैडर इरिगेशन इज. पर्पस ऑफ ब्लैडर इरिगेशन, उसकी क्या उद्देश्य होता है ब्लैडर इरिगेशन का?
तो राइट आंसर इसमें जो होगा टू रिमूव ब्लड एंड क्लोट्स, क्या करना होगा, टू रिमूव ब्लड एंड क्लोट्स करना ब्लड, तो इसमें ये होगा। 99 में क्या है, विच ड्रग कैन कॉजेज हियरिंग लॉस व्हाइल पेशेंट रिसीविंग एंटी टीबी थेरेपी, क्या है कि आपका ड्रग दी जा रही है, हेयरिंग लॉस है, उसका प्रॉब्लम है सुनने में, वाइल पेशेंट रिसीव जब कर रही है टीबी की ड्रग, जब एंटी थेरेपी ड्रग दी जा रही है, एंटी टीबी थेरेपी फॉर ट्यूबरक्यूलर मेनिंजाइटिस के लिए, तो इसमें जो ऑप्शंस होगा तो आपका क्या होगा, एमिनो, देखिए एमिनो ग्लाइकोसाइड्स ये इसमें राइट आएगा उसमें। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन क्लियर है, ड्रग ऑफ चॉइस इन ऑपोइड्स पॉइजनिंग, ऑपोइड्स पॉइजनिंग के लिए कौन सी डीओसी होगा, ड्रग ऑफ चॉइस होगा। देखिए इस पेपर में तो ड्रग ऑफ चॉइस से रिलेटेड 4 क्वेश्चन आ गए हैं आपका, मोस्ट कॉमन कॉजेज, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन भी पूछा, साइकेट्रिक से रिलेटेड 5 पूछा है, और आपका इसमें क्या पूछा है, कॉन्ट्रासेप्शन से रिलेटेड 5 क्वेश्चन आ गए। ये सबको टॉपिक आपके पास मिल जा रहे थे, टॉपिक से आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपकी नॉलेज इजिली क्लियर हो जाएंगे, सभी टॉपिक को आपको अच्छे तरीके से कवर कर लेना है। तो यहाँ पे ऑपोइड पॉइजनिंग के बारे में पूछा गया है, तो इसमें राइट आंसर जो होगा नैलोक्सोन, ऑप्शन ये राइट होगा उसमें 4 ऑप्शंस में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, एक लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर दें, जो भी नॉर्थ एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए शेयर कर दें, ताकि उनको थोड़ी सी मदद इससे मिल सकती है, क्योंकि देखिए मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है डियर, मैं बार बार यही बोलना चाहूंगी, फिर कमेंट भी कभी कभी आते हैं किसी का, कि ये सारे के सारे आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, कभी क्वेश्चन कुछ रॉन्ग हो सकता है, उसके हिसाब से आंसर्स भी इसका रॉन्ग हो सकते हैं, आपको ये पता चल रहा है कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, कुछ आइडिया मिल जाएगी, बस ये है। और आपका इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने भी एम्स का लिया गया उन पेपर को भी अपलोड कर दी जाएगी, कुछ दिनों के बाद स्किल बेस्ड क्वेश्चन कंटिन्यू चले